Violence, he first pinned the blame on the BJP, saying that because they have interfered in the Waqf, this is a result of that. But later he took a U-turn, saying that there is no place for violence in a democracy. Listen in to this later statement. देखिए, मैंने कहा था लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं हिंसा होती है लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन बड़ा सवाल है, पूरे देश के अंदर मुसलमान क्यों एजिटेशन कर रहा है? मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ हुआ क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत सरकार डिक्टेटरशिप की तरह अपने फरमान इम्प्लीमेंट करती है। आप मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल दे रहे हैं। वक्फ से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप ये कह के कि हम हितैषी हैं मुसलमानों के, उनके हुकूक को, उनके राइट्स को आप छीन लेना चाहते हैं। अटल जी ने कहा था, जब गुजरात का बदतरीन फसाद हुआ था, तो अटल जी ने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात मैंने नहीं कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ज़बरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले। And let's play out what he had said earlier. He had blamed the BJP for the violence in West Bengal. He had claimed that the unrest in Murshidabad was a result of the BJP's interference in the Waqf Amendment Act. That was a direct consequence of what happened. He said that the centre's alleged interference in religious matters has led to what it has. मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे ज़बरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ। हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए।